गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सेंटेंसेस की क्लासिफिकेशन पे। लास्ट भी हमने इसी पे काम किया था, लेकिन वो सेंटेंसेस की क्लासिफिकेशन थी मीनिंग की बेसिस पे। ये है स्ट्रक्चर की बेसिस पे। जिस स्ट्रक्चर से सेंटेंसेस बनते हैं उस बेसिस पे जो सेंटेंसेस की क्लासिफिकेशन होती है, डिवीज़न होती है, बाइफर्केशन होती है, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा छोटा है, लेकिन अगर आपने पिछले लेक्चर्स फॉलो किए हैं जो हमने क्लॉजेस, प्रेडिकेट, सब्जेक्ट्स इनके ऊपर बात की थी, तो फिर ये आपको इजीली, कन्वीनियंटली, बहुत थोड़े से टाइम में आप इनको ग्रैब कर लेंगे और अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर लेंगे। आपको अच्छे तरीके से जो है वो याद रहेंगे। ये प्रॉब्लम नहीं होगी ना समझने में ना याद रखने में। स्टार्ट करें हम। सबसे पहले सेंटेंस की क्लासिफिकेशन होती है। एक होते हैं बिल्कुल सिंपल से सेंटेंसेस, एक छोटा सा, एक सिंपल सा सेंटेंस जिसमें सिर्फ एक प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट वो वर्ड या वर्ड्स को कहते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं टू से समथिंग अबाउट अ पर्सन या सब्जेक्ट। एग्जाम्पल ले लेते हैं। असलम हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। असलम के बारे में बात हो रही है। किल्ड अ स्नेक, असलम ने किल्ड अ स्नेक, असलम ने एक सांप मारा है। ये हमारा प्रेडिकेट है। छोटा सा सेंटेंस, सिंपल सा सेंटेंस जिसमें इतने से सेंटेंस में पूरी बात कवर हो गई है, छोटा सा काम, वो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है। एक प्रेडिकेट है, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। सेकंड पे हम आते हैं, वो हमारे होते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंसेस में क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंसेस थोड़े से लार्ज होते हैं, ठीक है। दूसरा ये होता है कि इसमें टू या टू से ज़्यादा क्लॉजेज होते हैं, उसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। जो चीज़ मेमोरेबल है इसमें वो ये है कि टू और मोर देन टू क्लॉजेज। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट मेमोरेबल है इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले क्लॉज देख लेते हैं क्या होता है, रिवाइज कर लेते हैं। क्लॉज बेसिकली होता है एक लार्ज सेंटेंस का स्मॉल सेंटेंस, स्मॉल पार्ट ऑफ अ लार्ज सेंटेंस जिसका अपना एक कंप्लीट मीनिंग है। जब रीडर उसको पढ़ता है तो उसको कंप्लीट मीनिंग समझ में आ जाता है कि क्या कहा जा रहा है, उसको हम क्लॉज कहते हैं, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा क्लॉजेस मौजूद होते हैं और वो सारे के सारे क्लॉजेस अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट मीनिंग रखते हैं। वो किसी दूसरे क्लॉज पे डिपेंडेंट नहीं होते अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। उसको हम उनको कंपाउंड सेंटेंसेस कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, नाइट केम ऑन, रात आ गई। ये एक क्लॉज है। बात हमारी पूरी हो गई है कि रात आ गई है, रात छा गई है, रात हो गई है। एंड रेन फेल हैवीली, तेज़ी से बारिश हुई, तेज़ी से बारिश हुई है। ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। समझ में आ गई ये बात? ये भी एक क्लॉज है। एंड वी ऑल गॉट वेट, हम सब भीग गए हैं। ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। अगर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में, डेप्थ में नहीं जाएंगे कि हम किस तरह भीगे एंड ऑल दैट, कि मतलब बारिश में भीगे हैं या किस तरह से, तो वी ऑल गॉट वेट, तो ये चीज़ इस तरह से आती है कि ये कंप्लीट सेंटेंस है कि हम लोग भीग गए हैं। कंप्लीट सेंटेंस है ये, इसका पूरा मीनिंग है ये लोग। और ये जो तीनों के तीनों क्लॉजेज हैं ये इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये तीनों क्लॉजेज अपने आप में एक पूरा मतलब रखते हैं, पूरा मीनिंग रखते हैं। जब रीडर इनको रीड करेगा तो उसको इजीली समझ में आ जाएगा। ये एक दूसरे क्लॉजेज पे डिपेंडेंट नहीं है अपने मीनिंग को इलस्ट्रेट करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। और दो से ज़्यादा क्लॉजेज हैं इसमें, तो ऑफ कोर्स ये कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है। छोटी छोटी सी बातें आप थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे, 5-10 मिनट का काम है ये, तो आपको इजीली अंडरस्टैंड करने में बहुत आसानी होगी। बेसिकली क्या होता है कि जब आप सेल्फ राइटिंग वगैरह करते हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होती है अगर आपकी जो बेसिक्स हैं वो अच्छे तरीके से क्लियर होती हैं। क्योंकि ये जो चीज़ें अगर आप क्लियर नहीं होती हैं ना, तो आपको लगता है कि सिंपल है, होती हैं सिंपल,
बट इसमें एंड में जाके प्रॉब्लम ये होता है कि आपका फुल असाइनमेंट तैयार हो गई, फुल ऐसे तैयार हो गया, तो जब आपने किसी ग्रामर टाइप ऐप से, वेबसाइट से अपने फ़ाइल को गुजारा, तो वो आपको ग्रामर प्रॉब्लम दे देगा। फिर आपको समझ नहीं आ रही होती है उस टाइम कि मैंने क्या ग्रामर प्रॉब्लम की है, क्या इशू हो रहा है, कि जिसको मैं पिक नहीं कर पा रहा हूँ और मैं उसको ठीक नहीं कर सकता जब तक मैं उसको पिक नहीं करूँगा। तो ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें एक्सप्लेन करना, अंडरस्टैंड करना, एब्जॉर्ब करना इसीलिए ज़रूरी है। थर्ड जो सेंटेंसेस की काइंड होती है, टाइप होती है, स्ट्रक्चर की बेस पे, वो होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस थोड़े बहुत कंपाउंड सेंटेंसेस की तरह होते हैं, थोड़ा सा बस फ़र्क होता है। पहले तो ये होता है कि इसमें भी 3 क्लॉजेस, कम से कम 2-3 क्लॉजेस होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा होता है कि एक क्लॉज ऐसा होता है जो बिल्कुल कंप्लीट होता है, उसका मीनिंग बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल होता है, रीडर पढ़ेगा उसे बिल्कुल समझ में आ जाएगी, वो क्लॉज बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, उसको मेन क्लॉज कहते हैं या फिर उसको प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। बाकी जो एक या एक से ज़्यादा और क्लॉजेज मौजूद होते हैं, वो अपने मीनिंग में कंप्लीट नहीं होते, वो मेन क्लॉज पे, आई रिपीट, वो मेन क्लॉज पे डिपेंडेंट होते हैं ताकि रीडर उनका मीनिंग अंडरस्टैंड कर सके, उनकी कंप्लीट सेंस नहीं बन रही होती है, ये चीज़ होती है। देखिए, डिपेंडेंट ऑन मेन क्लॉज, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ये है, सबसे पहली एग्जाम्पल, दे रेस्टेड, उन्होंने आराम किया, ये मेन क्लॉज है, बात पूरी है, समझ में आ रही है। व्हेन इवनिंग केम, इसको अगर बाइफरकेट, उसको डिवाइड कर लिया जाए ना, व्हेन इवनिंग केम, जब शाम आई, जब शाम आई, ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है। ये ऐसा लगता है कि बात अभी शुरू की गई है कि जब शाम आई, जब शाम आई तो आपने क्या किया, वो एक्सप्लेन नहीं हो रहा इसमें, तो ये इनकम्प्लीट क्लॉज है, ठीक है, इनकम्प्लीट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है। ये डिपेंडेंट है अपने मेन क्लॉज पे ताकि समझ आ सके पूरे सेंटेंस का मीनिंग, सेंटेंस की कंप्लीट एक सेंस बन सके। तो इस तरह के जो छोटे छोटे क्लॉजेस, इसमें तो एक क्लॉज है ना, एक या एक से ज़्यादा क्लॉज हों, वो कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं, ये सबऑर्डिनेट कहलाते हैं, ठीक है। ये मेन पे डिपेंडेंट है, ये प्रिंसिपल का मेन क्लॉज का सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सेकेंड एग्जाम्पल, एज बॉक्सर्स एडवांस्ड इनटू रिंग, जैसे बॉक्सर्स रिंग की तरफ बढ़े, पीपल सेड, लोगों ने कहा, दे वुड नॉट अलाउ देम टू फाइट, पीपल सेड, लोगों ने कहा, ये मेन है, मेन क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्लॉज है, ठीक है। बाकी जो है ना इसमें क्लॉजेस कि एज बॉक्सेस एडवांस्ड इनटू रिंग, ये ऐसे लगता है अधूरी बात है, अधूरी बात है। तो ये जो अधूरी बात है ना, ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया हमारा, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। इसको समझने के लिए हमें पूरे इसके ऊपर डिपेंड हो रहे हैं। दे वुड नॉट अलाउ देम टू फाइट, ये भी जो है वो कंप्लीट बात नहीं है, क्योंकि अगर इस बात का बैकग्राउंड देखें तो फिर उसमें ये है कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये इनकम्प्लीट क्लॉज है, क्योंकि इसकी बात का बैकग्राउंड नहीं है। इस तरीके से लोगों ने कहा, पीपल सेड, ये कंप्लीट बात है, हम ज़्यादा डिटेल में जैसे नहीं जाएं कि क्या कहा एंड ऑल दैट, तो ये एक कंप्लीट चीज़ है। इस तरीके से होता है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक्चुअली में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है अंडरस्टैंड करना, लेकिन आप थोड़ा सा इसको रीड करेंगे, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करेंगे, एक दो बार जो है आप इसको चला के वीडियो को थोड़ा सा देखेंगे, अच्छे तरीके से आपको मेमोराइज़ हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, आपका जो एनालिटिकल माइंड होता है वो अच्छे तरीके से इन चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर ये होता है कि जैसे आप कोई चीज़ इस तरह की सुनते हैं या फिर कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं,
तो फिर आपको उसमें समझ में आ जाता है कि किस तरीके से जो है वो सेंटेंस की बाइफरकेशन की गई है, क्या कंप्लीट है क्या इनकम्प्लीट है, इस तरीके से होता है। वैसे तो बहुत सारी एग्जांपल्स आपको दी जा सकती हैं, लेकिन उसमें यह है कि लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। और पर्सनली आई फील कि छोटे छोटे जो लर्निंग के, जो एजुकेशन के लेक्चर्स होते हैं, जो बेसिक्स के होते हैं, चाहे वो इंग्लिश के हों, फाइनेंस के हों, मतलब किसी भी चीज़ के हों, कोई भी सब्जेक्ट हो, व्हाटएवर, तो छोटे छोटे लेक्चर्स बनाने चाहिए। हम लोग हमेशा इसी तरीके से लेक्चर्स डिलीवर करते हैं ताकि जो लर्नर्स हैं, जो जिनको एजुकेशन लेनी है, वो थोड़ा सा टाइम निकाल के इजीली इन चीज़ों को एब्जॉर्ब कर सके, वो उनको डिफ़िकल्टी भी ना हो, वो मुश्किल में भी ना पड़े, बोर भी ना हो। बिकॉज इंग्लिश की जो ग्रामर होती है, क्वाइट ड्राई सब्जेक्ट होता है, ये भी चीज़ होती है। तो छोटे छोटे जो लेक्चर्स हैं वो आपकी कन्वीनियंस के लिए बनाए जाते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में, एब्जॉर्ब करने में आसानी हो। आप एक दो बार बेशक चला के देखें, अच्छे तरीके से आपको मेमोराइज़ हो जाए, आपका ज़्यादा टाइम भी ना लगे, ये मकसद होता है। ठीक है, आप इनको देखें, इनको अच्छे तरीके से मेमोराइज़ करें, इनको लास्ट सेंटेंसेस को, ताकि जो है वो मिक्स ना हो। है तो थोड़ा डिफरेंट तरह के, बट स्टिल आप अच्छे से प्रैक्टिस करें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाद में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इनसे। ठीक है, गुड लक।